नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। अब्दुल्लागंज नगर परिषद में चुनाव के बाद पार्षदों की बैठक भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए। इसमें 30 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 28 बिंदुओं पर सहमति बनी। विधायक पटवा ने बताया कि जल्द ही नगर में विकास कार्यों को गति मिलेगी और संपूर्ण नगर का चहुमुखी विकास कराया जाएगा। साथ ही आज देवउठनी एकादशी के मौके पर तुलसी विवाह कार्यक्रम में सहभागिता की। मैया तुलसी और शालिग्राम भगवान का पूजन कर हमारी सनातन संस्कृति के आदेशों को आगे बढ़ाकर आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति के लिए संदेश भी दिया गया। और नारी शक्ति की मांग पर भोजपुर विधायक पटवा ने अपनी विधायक निधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। कनेक्शंस और संपत्ति कर जो बाकी है उसके बारे में भी निर्णय लिया। लगभग हमारे पूरे अब्दुल्लागंज नगर पंचायत के बारे में जितनी भी राशि नगर पंचायत को वसूल करना है उसमें सभी पार्षदों की एकमत सहमति बनी है और ये निर्देशित किया गया है सीएमओ महोदय को कि सबको नोटिस देके उनके बारे में तत्काल वसूली की जाए। और उसके अलावा जो भी विकास के काम है वो नगर पंचायत के उसके बारे में निर्णय लिया। सामूहिक रूप से सब लोगों ने अपनी सहमति दी। जहाँ तक विकास का सवाल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके ही मंडीदीप अब्दुल्लागंज के लिए कराया था। उसमें कुछ 25 किलोमीटर की नियम कानून है और मेरी बात हो चुकी है। बहुत जल्दी ही अब्दुल्लागंज तक बस आएगा। कब तक माने सर, ये कब तक चल जाएंगे? अब मैं जब तक मेरे पास खबर आई। सर, आप कल आपने एक प्लास्टिक पार्क के लिए कहा था कि प्लास्टिक पार्क को ओपन कर दिया जाए सबके लिए, उसके लिए क्या विचार बना है कुछ? देखिए, जो भी बात हमने उद्योग मंत्री जी को रखा थी वो मंत्री जी को रखी है। उन्होंने उसी समय उस बात की घोषणा की है। वहाँ 20 लाख लीटर पानी की बात की है, उन्होंने वो बात स्वीकृत की है। और जो राशि कम करने की बात है, परीक्षण करने के बाद राशि कम होगी और हम सबका प्रयास होगा कि हमारा जो तामोद क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। स्वर्गीय सुषमा जी और स्वर्गीय पटवा जी ने, सीएम साहब ने इसका भूमि पूजन किया था। लगभग 40 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक पार्क को सभी के लिए ओपन इंडस्ट्री कर दी जाए। तो कुल मिलाकर उद्योग मंत्री जी ने कुछ बात तो तुरंत स्वीकृत की और बाकी आश्वासन दिए। सर, जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था वहाँ पर कि पक्की नहर बन गई है, मगर अगली साल रोड पर बैठे थे नहर के पानी नहीं आने के कारण लोग, तो वो नहर के बारे में आपको दिखवाइए। नहर कच्ची है अभी भी पूरी, हम लोग खुद प्रशिक्षण करके आए हैं। मेरे को बात हो चुकी है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज रहे हैं। प्रमुख रूप से जो विकास के काम है उनके बारे में लगभग 23 ऐसे पॉइंट रखे गए जिस पे विचार विमर्श हुआ। और जहां हम लोग अर्जुन नगर में भी खड़े हुए हैं, यहाँ लगभग 12 से 15 लाख का यहाँ विकास होगा। यहाँ पर जो चबूतरा है उसका सौंदर्यीकरण, वहाँ पर पेवर्स लगाने का काम होगा और ऐसे बहुत सारे वार्डों के विकास के काम लिए हैं, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। और 2 विषय और जो आए थे जिसमें जल कर और संपत्ति कर, नगर पंचायत के लगातार प्रयासों के बावजूद, जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद भी जो वसूली होना चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो आज परिषद में ये निर्णय लिया गया है कि शासन प्रशासन का अगर कोई ड्यूज है या कोई पैसा लेना बाकी है तो विधिवत उसका फॉलोअप होगा। नगर पंचायत के थ्रू नोटिस जाएंगे। हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हम लोग सब पार्षद आम सहमति से इस बात पे पहुंचे हैं कि भाई शासन प्रशासन का अगर कोई ड्यू है, चाहे वो जल कर हो चाहे संपत्ति कर हो, तो आम सहमति बनी और उस पर हम लोग विचार करके इसका काम और आगे से गति से देंगे। जी, हमारी पूर्व मंडल अध्यक्ष आरती जी का फोन आया था तो मैं यहाँ स्वयं यहाँ उपस्थित था। पहले भी एक बार हमारी नारी शक्ति का जो ग्रुप है उनके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उस कार्यक्रम में हमेशा हमारा प्रयास होता है कि सहभागिता बने। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, दिवाली की भी और तुलसी विवाह पर भी आप सबको बधाई देता हूँ।
आज घंटाघर में कुशवाहा जन जागृति और विकास समिति के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के अवसर पर आयोजित विशाल कुशवाहा सामाजिक और पिछड़ा वर्ग जन चेतना महासम्मेलन आगामी दिनांक 6 नवंबर 2022 रविवार दोपहर 12 बजे मानस भवन जबलपुर में आयोजित है, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान लखन घनघोरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री और माननीय सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न होगा। समिति की विशेष मांग है, धम्म विजय दिवस कार्यक्रम में ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के पाठ्यक्रमों में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के इतिहास को शामिल किए जाने, समाज में फैली कुप्रथा को बंद करने, किसानों की मुख्य समस्या लागू करने, समाज में फैली नशाखोरी को बंद करने और महान सम्राट अशोक की जयंती पर केंद्र और राज्य सरकार से राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और जबलपुर में उचित जगह पर महान सम्राट अशोक की मूर्ति स्थापित करने की मांग करते हैं। बताते चलें कि प्रभात पांडे अपने कुछ साथी पत्रकारों के साथ हनुमानगंज से बलिया की तरफ आ रहे थे। जीरा बस्ती मोड़ पर कूड़े के ढेर में साथी पत्रकार बीके गुप्ता की नजर पड़ी और उन्होंने हम लोगों को बताया। तुरंत ही प्रभात पांडे ने उस कूड़े के ढेर से झंडे को उठाकर गले से लगाया। ये कांड जीरा बस्ती अंतर्गत मेन रोड का है, जहां कूड़े का ढेर है वहीं मिला। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों दंड के रूप में मिल सकता है। अब देखना है कि शासन प्रशासन का इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। देख सकते हैं कूड़े पर तिरंगा का अपमान। मैं प्रभात पांडे, ब्यूरोची बलिया स्टेट टुडे। क्या हुआ है सर? अभी आप झंडा देखा जा रहा है कि कूड़े पर से झंडा उठा रहे हैं। हम लोग सुखपुरा से बलिया की तरफ आ रहे थे। कौन कौन था? हम थे, हमारे एक मित्र सुनील दादा हैं और एक हमारे छोटा ये पत्रकार है वो विक्की। वो तीनों लोग हम लोगों ने इसको देखा। ये एक जगह है जीरा बस्ती और बहादुरपुर के बीच में, ये कूड़े के ढेर को यहाँ कूड़े ढेर। बताइए, ये हमारे देश का झंडा है, इसको इस तरह से कूड़े ढेर फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम थोड़ी सी समझ ली, हम लोग को आपस में थोड़ी समझ होती तो हम लोग ऐसा करते नहीं करते हैं। ये हमारे सम्मान को, और यहाँ का प्रधान जो है दोषी है। इस प्रधान को देखने में क्या हो जा रहा है? ये प्रधान पूरा का पूरा दोषी है। अपमान है, यहाँ का प्रधान दोषी है, यहाँ से प्रधान ही दोषी है। इस झंडे का सम्मान करें, ये हमारे देश की शान है, जिसके लिए हमारे जवान जो है देश में मर मिट रहे हैं और इसके गोलियां खा रहे हैं और इसका ये यहाँ नतीजा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर में खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर शुक्रवार की रात्रि को जामुनिया रोड स्थित सुमर मैनेज गार्डन में श्री लखदा तार सेवा समिति द्वारा भव्य संगीतमय भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। रात्रि 8 बजे से बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि भजन संध्या में स्थानीय भजन गायक लखन भावसार, प्रदीप बजाज, सत्यनारायण सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भक्त भजनों पर झूमते रहे। वहीं बाबा श्याम का फूलों, गुब्बारों और रंगीन रोशनियों से सजाया गया। कार्यक्रम के अंत में 51 किलो का केक काटकर श्री श्याम प्रभु का जन्मदिवस मनाया और सभी ने एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी। पंडाल में बाबा का दरबार सजाया गया, इसमें बाबा के शीश को विराजित किया। इस दौरान ज्योत प्रज्वलित की गई। भजन संध्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा और ज्योत के दर्शन किए। बाबा को 56 भोग और चूरमे का भोग लगाया गया। आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। हम
बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर से होकर निकलने वाली राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर महीने में सुसनेर पहुंचेगी, जिसको लेकर राहुल गांधी के निजी पीए सुशांत सिंह और राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दौरा कर यात्रा मार्ग का जायजा लिया। आपको बता दें कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा सुसनेर पहुंचेगी, जिसके बाद यात्रा झालावाड़ जिले के पिड़ावा पंचायत के रायपुर क्षेत्र के लिए रवाना होगी। इसका रूट चार्ट पूर्व में ही बन चुका था। ऐसे में रूट चार्ट को लेकर यात्रा मार्ग का जायजा लेने मध्य प्रदेश सीमा पर पहुंचे थे। इस अवसर पर आगर विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह बापू, भूपेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोरा, विजय सिंह पांडे, रामलाल बालदा, पार्षद नईम मेव, जिला सेवा दल अध्यक्ष नवीन अम्बावतिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।